Hello बच्चों, let's question a block executing simple harmonic motion. Let the time period of the variation of the velocity be t1 and the time period of the variation of the kinetic energy is t2. The relation between t1 and t2. तो बच्चों अगर अपन मान लो ये की कॉन्सेप्ट क्या हो गया पहले की कॉन्सेप्ट रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड of velocity and kinetic energy of simple harmonic motion. तो हम जानते हैं अगर कोई पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जो बन जाएगी यानी कि डी वाई बाई डी टी वो हो जाएगा आपका ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई आपकी ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा इंटू कॉस 2 पाई बाई कैपिटल T1 इंटू टी। तो टाइम पीरियड हो गया वेलोसिटी का T1। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम स्क्वायर इज योर काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी राइट। अब अगर इसको मैनिपुलेट करेंगे क्वेश्चंस को तो ये क्वेश्चन मैनिपुलेट कैसे होगी बच्चों, तो ये लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एम इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैं इसको लिख सकता हूँ ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन ऑफ 2। तो एग्जैक्टली अब काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इस पूरे फैक्टर को मैं ई नॉट मान लेता हूँ। इस पूरे फैक्टर ये भी एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट ई नॉट बाई 2 इंटू कॉस। ये ओमेगा टी हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन T2/2 इंटू स्मॉल टी। काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा T2/T। तो अगर हम बात करें T2, अच्छा ये इसको हम T1 ही लिखेंगे नॉट T2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको रिलेशन निकालना है। तो ये हो गया आपके पास T1/2, दिस इज T1 और ये बन गया इसका टाइम पीरियड T2। तो दैट T2 इज नथिंग बट इट इज T1/2। T1 इज अ टाइम पीरियड ऑफ व्हाट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा T2 इज इक्वल टू T1/2। तो T2 इज इक्वल टू T1 is equal to twice of T2. The right answer to the question is what? Second, and I hope you understood it best.